अगर तुम भी मेरी तरह एक एवरेज लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या एक मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से आते हो, तुम्हारे भी मन में ये डर होगा कि भाई हम स्कूल पहले जा रहे हैं, अभी तुम 9-10 में पढ़ रहे होगे, 11-12 में पढ़ रहे होगे, स्कूल अभी हम जा रहे हैं, उसके बाद कॉलेज का समय आएगा, कॉलेज के बाद हम अपनी बैचलर की डिग्री वगैरह सकाएंगे एंड उसके बाद हमें एक एवरेज सी टिपिकल जॉब करनी पड़ेगी, शायद वो भी ना मिले, शायद की बात कर रहा हूँ। एंड तुम्हारी लाइफ एक नॉर्मल एवरेज सेट सी पर्सन जैसी बन जाए जो 60 तक घिसाई करता है बहुत मुश्किल से, उसके घर में बस शादी ब्याह खर्चे ये सारी चीज़ की मात्रा पैसा आता है एंड उसके अलावा उसके ज़्यादा कुछ ड्रीम्स गोल्स नहीं होते। एंड तुम्हें एक एवरेज ट्रैप में नहीं फंसना, तुम्हें एवरेज नहीं मरना है। तो अगर तुम बस स्टडी पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा फक्ड अप इंसान कोई भी नहीं हो सकता, लिटरली कोई भी नहीं हो सकता। अगर तुम एशियन कंट्रीज़ में रहते हो, खास करके इंडिया और नेपाल में, एंड यू आर थिंकिंग कि तुम पढ़ाई के दम पे यहाँ पे कुछ उखाड़ पाओगे, एवरेज ट्रैप से बाहर हो पाओगे, तुम रिच बन पाओगे, इस चीज़ को अपने दिमाग से अभी के अभी निकाल दो, नहीं हो पाओगे तुम। 99% लोग जो यहाँ पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो नहीं उतने रिच हो पाएंगे जस्ट बाई स्टडिंग, बिकॉज पढ़ाई जो है तुमसे लाखों लोग होंगे, तुम टॉपर पहले बात होगी नहीं, तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता एंड जो पढ़ता भी नहीं होगा उतना ज़्यादा, एंड तुम्हें एक एवरेज ट्रैप में नहीं फंसना। एवरेज से मेरा मतलब एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा तुम्हें नहीं बनना, जो तुम देखते हो 30-35 के बाद यहाँ पे टकला होने लगता है, पेट तो निकल जाता है, लो टेस्टोस्टेरोन वाले इंसान जिसमें मर्दानगी ख़त्म हो जाती है, 60 तक बस खींचना होता है। तुम्हें अगर ऐसी लाइफ नहीं जीनी, तुम्हें पढ़ाई के भरोसे से उठना पड़ेगा मेरे यार। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे अनपढ़ गवार अनएजुकेटेड बोलने वाले हो, मैक्सिमम लोग मैट्रिक्स हटाओ, मैक्सिमम लोग मुझे यही बोलने वाले, बट जो इस बात को समझेगा वही आगे निकलेगा। तुम्हें स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, कोई भी स्किल तुम्हें बैठाना पड़ेगा, 4-5 स्किल, जितने तुम ज़्यादा स्किल सीख सकते हो सीखो, इसी एज में सीखो, बिकॉज जब तुम 11-12 बैचलर ये सारी चीज़ें जब तुम करने जाओगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा एंड जितना तुम फास्ट इस समय टीनेज में अपने सीखोगे उतना तुम 18-20 के बाद नहीं सीख पाओगे। तो बेस्ट समय है वो 25 के एज से पहले की समय है, इसमें अगर तुम कुछ उखाड़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं कहूँगा 20 तक या 25 तक बस सीखते रहो, अच्छे से सीखो, तुम साइड अपना अर्निंग भी कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं कहूँगा कोडिंग वगैरह तुम सीख सकते हो, HTML पाइथन C++, जो भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम मैकेनिक का काम, तुम कंटेंट क्रिएशन जो भी मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ ये सीख सकते हो। बहुत सारे 4-5 नए रंग बिरंग के स्किल सब सीखो। दूसरा चीज़ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जनरेशन बाय जनरेशन ओल्ड नहीं होना है। देखो तुमने जितने भी मतलब जनरेशन मायोपिया कहते हैं इसे, हर एक जनरेशन के बीच में एक फ़र्क आ जाता है कि जो हमारी पहले वाली जनरेशन थी वो आगे वाली जनरेशन को बुरा भला बोलती है एंड उनके ज़माने को चीज़ उनको उनके ज़माने का चीज़ जो है इन जो हमारे पहले के बिछड़े हुए जनरेशन उनको यूज करना नहीं आता। तुम्हारे मम्मी पापा को वॉलपेपर चेंज करना नहीं आता होगा अपने फ़ोन का, तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। जस्ट इन केस जेन अल्फ़ा जनरेशन में, अभी हम जेन जी है ठीक है, तो जेन अल्फ़ा जनरेशन में इनफैक्ट मानो कोई नया AI आ गया, वो हमें यूज ही ना करना है 30s के बाद। जस्ट इमेजिन, तुम्हें अपने दिमाग को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देना है। किसी भी तुम सक्सेसफुल आदमी को देखो, रोनाल्डो, इलोन मस्क, उनका जो दिमाग है वो अलग ही लेवल पे काम करता है। वो तुम जैसे हम जैसे गधे नहीं होते, वो अपने दिमाग को कभी बूढ़े नहीं होने देते। वो नई नई स्किल्स सब सीखते रहते हैं, जो जनरेशन बाय जनरेशन नया नया चीज़ें आते हैं वो सारी चीज़ें वो सीखते रहते हैं। प्लस उनके पास बहुत सारे स्किल होते हैं जिसमें वो महारत हासिल कर लिए होते हैं। तो अभी मेरे लिए जो ये जो स्किल्स है वो है भाई कंटेंट क्रिएशन एंड कोडिंग, ये दोनों चीज़ पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तुम भी अपना कोई स्किल पकड़ सकते हो अगर तुम्हें कोई बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक कुछ भी हो सकता है वो चीज़, मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो तुम करना स्टार्ट कर दो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, जो भी, बट देख के स्टार्ट करना जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड द थर्ड चीज़, तुम्हें हमेशा नई नई चीज़ें सीखती रहनी होगी। देखो तुम्हारा दिमाग जो है ना वो ओल्ड होता रहता है, तुम्हें उसको ओल्ड नहीं होने देना। एंड तुम ओल्ड कैसे नहीं होने दोगे, ओल्ड ना होने का जो बेस्ट तरीका है वो है नया नया चीज़ सब सीखते रहो। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई में ही सीखो, कोई स्किल में ही सीखो ना। तुम्हें कुछ भी अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है भाई हम हाथ में खड़े होकर मूते कैसे, ये भी चलेगा, लिटरली कुछ भी।
बस तुम सीखते जाओ। आई डो नॉट टेलिंग कि तुम जो कंटेंट होते हैं उनको दिन भर कंज्यूम करो, ऐसे चीज़ सीखो ना, वो बहुत बेहुदा चीज़ होगी। तुम्हें कुछ भी चीज़ सीखना है, तुम कोशिश करो कि हर एक महीने तुम नए नए चीज़ सीखो। जैसे मैंने इस महीने हैंड स्टैंड सीखा, अगले महीने कोई मैथ का मैंने नया इक्वेशन सीखा, तीसरे महीने मैंने गिटार बजाना सीखा, चौथे महीने मैंने पंजा लड़ाना सीखा, पाँचवें महीने मैंने डाइट वीट के बारे में थोड़ी चीज़ें जानी। तुम ऐसे ऐसे चीज़ें सब सीखते रहो। एंड अगला चीज़ देखो, अगर तुम्हें अपने दिमाग को उस लेवल पे ले जाना है, माइंड मैक्सिंग करना है जिससे तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओ अपने लाइफ में, तुम्हारा दिमाग जो एवरेज बंदे हो, जो डम बंदे होते हैं मैक्सिमम तुम्हारे सोसाइटी के, उनसे लाख गुना ज़्यादा फास्ट चले, तुम्हें 2-3 चीज़ों की अपनी फिक्स करनी पड़ेगी। पहला, तुम्हारा डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मानो कोई बंदा एक अच्छा डाइट ले रहा है तो वो जो 2 घंटे काम करेगा डीप वर्क, अब बंदा कोई घटिया डाइट ले रहा है वो जो 4 घंटे काम करेगा इन डीप वर्क, दोनों का जो काम का क्वांटिटी था वो भले ही, मतलब टाइम का क्वांटिटी था वो भले ही 2 आवर के डिफरेंस में हो, बट द रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। और द दिस टाइप ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग गुड डाइट विल ऑलवेज बेटर दैन दिस सेट पीपल्स। बिकॉज जो तुम्हारा ब्रेन है उसको काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तुम्हारा बॉडी को काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जो बंदा अपने गाड़ी में अच्छा तेल रखेगा वो उसका गाड़ी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। सेम एज तुम्हारी बॉडी भी होती है, तो ख़राब तुम तेल वगैरह रखोगे अपने डाइट में, ख़राब मतलब ख़राब खाने वगैरह ठूसोगे, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत लो चांस है। अगर तुम मोदी जैसे, शाहरुख खान जैसे आदमी हो जो बहुत कम स्लीप में, बहुत कम डाइट में सिगरेट फूक के भी वो सारी चीज़ें कर लेता है, तो वो जेनेटिक एडवांटेज हो गया। मैक्सिमम लोगों को ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपने डाइट में कोशिश करना है इनफ प्रोटीन, इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह हो, जितना हाई रख सकते हो रखो, जितना बेटर रख सकते हो रखो। दूसरी चीज़ स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम इतना कोशिश करो नो मैटर व्हाट हैपन कि तुम 8 घंटे सो ही सो। तुम किसी भी चीज़ का बहाना मत बनाना कि मुझे पढ़ना होता है, मैं 8 घंटे नहीं सो सकता। देखो भाई, तुम्हें पढ़ना है 10 घंटे ही पढ़ना है, बट सुबह पढ़ लो, हाँ दोपहर के टाइम पे पढ़ लो, सोने से नो कॉम्प्रोमाइज़। 8 घंटे सो ही सो। इससे जो तुम्हारा लुक्स, हाइट, बॉडी, ये सारी चीज़ें मेंटेन होगी रहेगी कि बिकॉज तुम बस अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होना चाहते होगे, ये बात मुझे ही पता है। तुम्हें लुक्स, हाइट, बॉडी भी चाहिए। तुम्हें एक एनिमे कैरेक्टर टाइप इंसान बनना है जो हर एक चीज़ में लाइक गुड हो, एंड उसका लुक्स, हाइट, बॉडी, मन, ये सारी चीज़ मैक्स पोटेंशियल पर। अगर तुम्हें ऐसा टाइप का इंसान बनना है, तुम ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर तुम्हें बस रिच बनना है तो तुम तो भाई आधे गंजे तूंद निकाल के एक नॉर्मल सरकारी नौकरी करने वाले जैसे भी रिच बन सकते हो, बट वैसा तुम्हें नहीं बनना होगा, ये मुझे ही पता है। वर्कआउट तुम्हारी बॉडी मैक्सिंग की बेस्ट चीज़ हो सकती है। तुम्हें वर्कआउट करना ही करना है, तुम्हारी हर एक चीज़ को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, हर एक चीज़ को सपोर्ट करेगा। इन वीडियो में बताई गई अगर तुम बातों को फॉलो करते हो तो देयर इज़ हाई चांस, मेरे अभी के नॉलेज के हिसाब से देयर इज़ हाई चांस कि तुम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने वाले हो विथ योर ड्रीम। कि तुम्हारी लुक्स अच्छी हो, तुम्हारे पास हाइट अच्छा हो, तुम्हारा हेयर, स्किन, तुम्हारा जेनेटिक्स को तुम बूस्ट कर रहे हो, तुम्हारा आने वाला जो बच्चा है वो तुम पे जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा तगड़ा हो। ये सारी चीज़ें भी अगर तुम्हारी गोल है, नॉट ओनली कि यू हैव टू बिकम रिच, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो एंड एवरेज ट्रैप से निकल जाओ बाहर। तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड।